अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आउटलाइन को कवर कर रहे हैं। किस आउटलाइन को कवर कर रहे हैं? पॉइंट सेट टोपोलॉजी की आउटलाइन को। ठीक है, ये जो है लेक्चर्स जो हैं ये बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आउटलाइन है। हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं इस बुक को पढ़ते हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी को। ठीक है, तो हम जो है आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी को देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कंप्लीट आउटलाइन को कवर करेंगे, यानी कि आपको सारे के सारे लेक्चर्स पॉइंट सेट टोपोलॉजी के मेरे चैनल से मिलेंगे। उसके अलावा आपको मेरे चैनल से बहुत से पेपर के सोल्यूशन भी मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको किस तरह से लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसके अलावा बहुत से और भी बुक्स के लेक्चर्स मेरे चैनल पे हैं हर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो सब सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं। और अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, हमने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो वो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स से आके बता सकता है, हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट से ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेनी है वो भी हमें बता सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखनी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या आती है कि आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है एक्स। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो कि जिसमें कुछ ना कुछ हो, कोई ना कोई एलिमेंट हो, चाहे एक एलिमेंट हो जाए, लेकिन सेट क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा, यानी कि खाली सेट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई एलिमेंट है। आपने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, इस नॉन एम्प्टी सेट के आपने सारे के सारे पावर सेट ले लिया। अब पावर सेट क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये मैं बताती हूँ। आपके पास एक सेट है एक्स, ठीक है, साथ साथ में एग्जांपल को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन समझ आ जाए। हमने एक सेट ले लिया एक्स जो कि क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी, तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है, चाहे एक एलिमेंट हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यानी कि नॉन एम्प्टी हो सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट ना हो। हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, इस नॉन एम्प्टी सेट के हमने पावर सेट लेने हैं। अब पावर सेट हम किस तरह से लेते हैं? सबसे पहले पावर सेट जब भी आप बनाओगे, सबसे पहले हमने क्या लेना होता है? फाइव लेना होता है, यानी कि एम्प्टी सेट लेना होता है, खाली सेट लेना होता है। एम्प्टी सेट को आप इस तरह से भी डिनोट करते हैं, फाइव से भी, और इस तरह से भी आप जस्ट कर्ली ब्रैकेट लगा के डिनोट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम फाइव से डिनोट करते हैं तो आपने फाइव लिखना है। ठीक है, ये बेस्ट नोटेशन होती है। हम हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, तो तीनों एलिमेंट्स के हमने सिंगल्टन सेट ले लिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए एलिमेंट है, तो हमने इसका सिंगल्टन सेट लिया। बी एलिमेंट का लिया, सी एलिमेंट का लिया, ये हमारे पास होगी। उसके अलावा हमने ए बी का लिया सेट, ए सी का लिया और बी सी का ले लिया। ठीक है, ए सी हो या सी ए हो एक ही बात है, तो ये हमने एक ही बार लिख लिया। ए बी हो या बी ए हो एक ही बात है, तो ये भी हमने एक बार लिख लिया। बी सी हो या सी बी हो एक ही बात है, तो ये भी हमने एक एक बार लिख लिया। और इसके अलावा हमारे पास एक और सेट रहता है, कौन सा? कंप्लीट, ये पूरा सेट, जिसको सेट एक्स बोलेंगे, यानी कि एक्स हमने लिख दिया, इट मीन्स कि ये पूरा सेट आ गया है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आपने किसी भी सेट के पावर सेट लेने हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक सेट के कितने पावर सेट होंगे? जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो सेट है इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? तीन हैं, और इसके पावर सेट कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पावर सेट हो गए। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी? आपके पास आपने 2 लिखा, 2 की पावर n होती है हमेशा, ये फॉर्मूला है पावर सेट का। ठीक है, ये पावर सेट का फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब 2 की पावर आप क्या लोगे? 2 की पावर आपने ले ली, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं सेट के अंदर? सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो n की जगह आपने क्या लिख लिया? 3 लिख लिया, यानी कि 2 की पावर क्या आ गई? 3 आ गई। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 8 आ गया। इट मीन्स के सेट एक्स के टोटल पावर सेट कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अगर आपने खुद से टोपोलॉजी बनानी है तो उस टोपोलॉजी में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और बाकी के सारे के सारे क्या होने चाहिए? एक्स के सबसेट भी होने चाहिए। वैसे 5 और एक्स खुद भी एक्स के क्या हैं? सबसेट हैं। बेसिकली पावर सेट क्या होते हैं? आर पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। ठीक हो क्या? तो हमने सारे के सारे जो हैं
पॉसिबल सबसेट्स ले लिए सेट एक्स की, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट आपने कितने होते हैं, किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि हमने इस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे, तो आप ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं कि कितने बनेंगे, 8 बन रहे हैं, तो आपने 8 पावर सेट इस तरह से बना लेने हैं। इस डेट क्लियर, यहाँ तक समझ आ कि आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया और उसके आपने पावर सेट बोलिए निकालिए। उस आपने नॉन एम्प्टी सेट द पावर सेट पी ऑफ एक्स, आप नॉन एम्प्टी सेट यानी कि नॉन एम्प्टी सेट के आपने पावर सेट ले लिए, उसको हम क्या बोलें, इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। द स्पेस एक्स पी एक्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आर सिंपली आर डिस्क्रीट स्पेस। अब यहाँ पे देखें, आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये जो आपके सामने टोपोलॉजी बनी है, ये क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, यानी कि ये जो टोपोलॉजी है ये डेफिनेटली टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी तो है क्योंकि इसमें फाई भी है, एक्स भी है, इसका यूनियन ले तब भी टा के अंदर आएगा, और इंटरसेक्शन ले तब भी टा के अंदर आएगा। किसी भी फाइनाइट जो एलिमेंट हैं, जो टा के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। और टा के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। तो ये आपके पास जो टोपोलॉजी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन आप याद कर लें। आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, उस नॉन एम्प्टी सेट की आपने पावर सेट ले लिए, उसको हम क्या बोलें, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। और उस डिस्क्रीट टोपोलॉजी से जो स्पेस हमारे पास बनती है उसको हम डिस्क्रीट स्पेस बोलती है। इस डेट क्लियर, डेफिनेशन समझ आ गई, एग्जांपल समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, क्योंकि आज की वीडियो लेक्चर में हमने 2 डेफिनेशंस देखनी है, उन दोनों डेफिनेशन से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी देखनी है। तो अब हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड डेफिनेशन कौन सी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट्स एंड द सेट एक्स itself is a topology on x। इसका मतलब क्या है, आपने कलेक्शन किसकी लेनी है, एम्प्टी सेट की यानी कि फाई की, और itself x यानी कि x की, इज ऑलवेज टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये आपके पास एक टोपोलॉजी बन जाती है जो कि डेफिनेटली टोपोलॉजी है, ठीक है। इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। बात समझ आ रही है, दोबारा से मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। द कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट एंड सेट एक्स इटसेल्फ, हमने कलेक्शन किसकी ले ली, फाई की ले ली, एम्प्टी सेट की, और सेट एक्स हमने इटसेल्फ ले लिया। इसकी जो कलेक्शन है ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास टा बन गया, यानी कि ये आपके पास टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी किस पे है, सेट एक्स पे है, क्योंकि हम सेट एक्स पे टोपोलॉजी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। या इस डेफिनेशन को हम एक और इजी वर्डिंग में देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स द कलेक्शन टा, कलेक्शन आपने टा ले ली, इस कलेक्शन टा में आपके पास नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, और आपके पास एक इस सेट एक्स का सबसेट है जो कि क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी कि फाई और एक्स आपने ले लिया। टा के अंदर टा टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी के अंदर फाई और एक्स तो लाजमी होना चाहिए। इज एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, और या फिर पास क्या, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी से जो स्पेस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट स्पेस बोलते हैं। अब इसी बात को मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया, सेट एक्स ले लिया, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। तो इस 1 2 3 सेट की इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसे बनेगी, सेट एक्स में आप सेट एक्स आपने ले लिया, ठीक है। इसकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, आपने टोपोलॉजी लिखनी है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो आपके पास फाई आना चाहिए और सेट एक्स इटसेल्फ आना चाहिए। तो सेट एक्स क्या है, 1 2 3, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये आपके पास जो यहाँ पर फिर क्या आएगा, यहाँ पर ये जो टोपोलॉजी आपने लिखी है, टा इक्वल है फाई, और आपके पास सेट है 1 2 3, ये सेट 1 2 3 बेसिकली सेट एक्स ही है। तो ये आपके पास जो टोपोलॉजी है ये क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और आप इसी सेट एक्स की डिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसे लिख सकते हैं, सेट एक्स के आपने पावर सेट लेनी है। अब सेट के एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। तो हमने पावर सेट ले लिया सेट एक्स के, सबसे पहले आपके पास फाई आना चाहिए और सेट एक्स आना चाहिए, ये हमने एक फ्रंट यहाँ पे लिख दिया और ये लास्ट पे लिख दिया। उसके अलावा हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों एलिमेंट्स के सिंगलटन सेट आने चाहिए, यानी कि 1 2 और 3, ये तीनों सिंगलटन सेट आ गए। उसके बाद हमारे पास 2 2 वाले सेट्स होने चाहिए, यानी कि 2 एलिमेंट्स वाले ओपन सेट्स होने चाहिए टा के अंदर। तो
तो 1 2 1 3 और 2 3, ये आपने टोटल कितने पावर सेट ले लिए, 8 पावर सेट ले लिए। तो ये आपके पास जो टोपोलॉजी है ये कौन सी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, जिसमें आपने क्या लिया, पावर सेट लिए हैं सेट एक्स के। तो इससे जो स्पेस बनेगी वो कौन सी स्पेस होगी, डिस्क्रीट स्पेस होगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन समझ आई होगी। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।